हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेली होम की यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टेली ERP9 सॉफ्टवेयर और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं यूजफुल टॉपिक है, जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अकाउंटिंग टेली सॉफ्टवेयर के साथ कैसे की जाती है वो सीखेंगे। बेसिकली बिजनेस दो तरीके के होता है, एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है और एक मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हम फिनिश्ड गुड्स को ही खरीदते हैं और फिनिश्ड गुड्स को ही हम सेल आउट कर देते हैं, या रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और रॉ मटेरियल को ही सेल आउट कर देते हैं। उसमें हम मटेरियल को कन्वर्ट नहीं करते हैं। रॉ मटेरियल का अगर बिजनेस करें तो रॉ मटेरियल को ही सेल कर देंगे, अगर फिनिश गुड्स का करें तो फिनिश गुड्स को, उसके अंदर हम मटेरियल को कन्वर्ट नहीं करते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है कि रॉ मटेरियल खरीदा आता है और उसको हम फिनिश गुड्स बना के उसको हम सेल आउट करते हैं, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा जाता है। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे की जाती है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सब चीज़ें सीखेंगे। जिसके अंदर हम बिल ऑफ मटेरियल को सीखेंगे, रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है वो सीखेंगे। साथ में ही मल्टीपल टैक्स स्लैब्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे वर्किंग की जाती है और GST एंट्रीज कैसे पास की जाती है, और इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है जो आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, टोटली प्रैक्टिकल एवं नॉलेजेबल। सो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए टेली सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं हम, जहाँ पर हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। Alt F3 प्रेस करके तो यहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारी कंपनी यहाँ पे हाईलाइट होने लग जाती है। इसके बाद हम F11 की प्रेस करके फीचर्स के अंदर आएंगे। फीचर्स में स्टैच्यू एंड टैक्सेशन में आने के बाद यहाँ पे हम GST को अनेबल करेंगे। GST को अनेबल करने के लिए अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऑप्शन पर येस करके सेट ऑल्टर GST डिटेल्स के अंदर अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। एंड इसको हम सेव कर देंगे। इससे हमारा GST वाला ऑप्शन अनेबल हो गया। सो इस तरीके से हमने अपनी कंपनी को क्रिएट कर लिया है। सो क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ड में एक इक्वेशन बनाई है, जिसके अंदर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। उसमें रॉ मटेरियल का सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पे कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, किस रेट में परचेज कर रहे हैं, GST का स्लैब क्या है। तो इस क्वेश्चन को, इस परचेज की एंट्री को हम टेली सॉफ्टवेयर में पास करेंगे। यहाँ पे हम शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अकाउंटिंग करेंगे, जिसमें हम शू को फिनिश गुड्स करके बेचेंगे। रॉ मटेरियल खरीद के शू को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचेंगे। सो यहाँ पर हमने लेदर, सोल, लेसेस, इंसोल्स एंड बॉक्सेस वगैरह परचेज करे, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है। इसको हम फिनिश कन्वर्ट करेंगे, एक शूज़ के अंदर कन्वर्ट करके हम इसको सेल आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया गौरव एंड कंपनी से, उसकी यहाँ पे डिटेल है, इनवॉइस नंबर है एंड टैक्स लैप्सेस वगैरह सब कुछ है। तो इसको हम अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करेंगे इनवॉइस को। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में आके F9 की प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारा परचेज का वाउचर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। डेट डालेंगे आज की 26/5/2019 एंड पार्टी का इनवॉइस नंबर क्या है 54। Alt C प्रेस करेंगे यहाँ पे पार्टी को क्रिएट करने के लिए। पार्टी का नाम है गौरव एंड कंपनी, जो कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। बिल वाइज डिटेल के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी ऑप्शन फिल करने के बाद हम यहाँ पे पार्टी का GST नंबर फिल कर देंगे। देन इसके बाद परचेज का लेदा बनाएंगे, परचेज का अकाउंट क्रिएट करेंगे, जो कि अंडर परचेज ही आएगा। इसको हम यहाँ पे एप्लीकेबल करने का, जहाँ पे हम क्योंकि गुड्स परचेज करें तो गुड्स, यहाँ पे हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं अगर मेरे पास एक ही स्लैब होगा, पर यहाँ पे हम मल्टीपल स्लैब्स में इनवॉइस को फीड करें, इसलिए हम इसको नो रहने देंगे और एप्लीकेबल करके इसको एंटर करके सेव कर देंगे। मल्टीपल टैक्स इनवॉइस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, तो आप वो भी हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोकल परचेज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको परचेज टैक्सेबल करेंगे। अगर हम बाहर से परचेज करते हैं, स्टेट के बाहर से, तो यहाँ पे हम इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल करते हैं। पर चूंकि ये यूपी का ही है और हमारी कंपनी भी यूपी की है, तो हम यहाँ पे परचेज टैक्सेबल करेंगे। नेम ऑफ आइटम को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे Alt C अगेन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अंडर इसको डालेंगे रॉ मटेरियल। इसको हम यस कर देंगे एंड सेव कर लेंगे। ये हम किस में खरीद रहे हैं, इसका यूनिट क्या है, स्क्वायर फीट। ये हम स्क्वायर फीट में परचेज कर रहे हैं। सो यहाँ पे Alt C अगेन प्रेस करेंगे और स्क्वायर फीट, फॉर्मल नेम के अंदर फॉर्मल नेम मतलब पूरा नाम डाल सकते हो, एंड UQC के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे आप स्क्वायर फीट लिखेंगे
और इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम इसकी परसेंटेज डालेंगे। जब हमें मल्टीपल टैक्स इनवॉइस को फीड करना होता है तो हम परसेंटेज आइटम के अंदर डालते हैं। जब हमें एक ही स्लैब को फीड करना होता है तो हम परसेंटेज परचेज के अंदर डालते हैं। पर यहाँ पे मल्टीपल टैक्स फीड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आइटम के अंदर सारे GST के स्लैब्स को यहाँ पे फिल करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लेदर डाल सकते हैं, जो भी इसका HSN कोड हो वो डाल देंगे आप। यहाँ पे हम इसको टैक्सेबल कर देंगे। टैक्सेबल करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे 3 तरीके का परसेंटेज है, 5, 12 और 18। तो पहला आइटम हमारा 5% में, हम यहाँ पे इसको 5% करके सेव कर देंगे। 1000 स्क्वायर फीट हम यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं, रेट है 100 रुपीज़, तो वहाँ पे वो आ गई। इसके बाद हम सोल परचेज़ कर रहे हैं तो Alt+C अगेन प्रेस करेंगे एंड सोल, ये भी अंडर हमारा रॉ मटेरियल में जाएगा। ये हम पेयर्स में परचेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी में परचेज़, जो यूनिट ऑफ मेजर है वो अलग अलग है, कुछ स्क्वायर फीट्स में है, कुछ पेयर्स में और कुछ पीसेज में है। तो यहाँ पर हम सोल जो है वो पेयर्स में परचेज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की जो है सिम्बल्स है वो PRS है एंड जो इसका UQC है वो यहाँ पे सामने आ जाएगा जैसे आप P दबाएंगे। इसमें भी हम यहाँ पे सेट ऑल्टर GST डिटेल को येस करके इसकी डिटेल फिल करेंगे। ये हमारा 12% में, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, HSN कोड में HSN कोड फिल करने के बाद यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद 12% करेंगे और इसको सेव कर देंगे। 1000 पेयर यहाँ पे हम परचेज़ कर रहे हैं, 100 रुपीज़ पर पेयर की यहाँ पे वैल्यू है। अगला जो हम आइटम परचेज़ कर रहे हैं वो लेसेस, अगेन Alt+C प्रेस करके यहाँ पे लेसेस लिखेंगे, जो कि हमारा रॉ मटेरियल में आएगा ये भी। एंड ये हम पेयर्स में परचेज करें तो पेयर्स आएगा। यहाँ पे भी हम इसको येस करके इसका परसेंटेज डालेंगे, जिसका परसेंटेज है 12%, और सेव कर देंगे। ये भी हम 1000 पेयर्स खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 20 रुपये पर पेयर है। इसके बाद हम इंसोल को परचेज करेंगे, ये भी हमारा रॉ मटेरियल में है, पेयर्स में है। स्लैब इसका 12% है, तो यहाँ पे हम इसको 12% कर देंगे टैक्सेबल करके और एंट्री को सेव कर देंगे। 1000 पेयर है, 5 रुपीज़ पर पेयर की कीमत है, तो 1000 5 रुपीज़। अगला जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं वो है बॉक्सेस, Alt+C बॉक्सेस। ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, ये हम पीसेज में कर रहे हैं तो यहाँ पे नया एक यूनिट क्रिएट करेंगे, इसलिए हम Alt+C प्रेस करेंगे पीस, और UQC में PI लिखेंगे तो हमारे पास उसका नाम आ जाएगा। इसको भी हम यस करेंगे। इसका जो स्लैब है वो 18% है, तो यहाँ पे हम 18% नीचे इसको टैक्सेबल करके 18% कर देंगे। HSN कोड वगैरह आप फिल कर सकते हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, और इसको भी हम सेव कर देंगे। 1000 पीस, 10 रुपीज़ पर पीसेस। तो अब हम इसके CGST और SGST का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे मैं सब आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। Alt+C अगेन प्रेस करेंगे। CGST सिंगल लेजर बनाया जाता है, मल्टीपल टैक्स इनवॉइस है, पर हम सिंगल लेजर से इसको काम कर सकते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। GST सेंट्रल का टैक्स है, इसलिए इसको सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो CGST की वैल्यू सामने आ गई। अगेन Alt+C करके SGST क्रिएट करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, CGST, उसको भी सेव कर देंगे। अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि हमारे टैक्सेस सही लगे हैं या नहीं, तो हम Alt+A प्रेस करके एंड Alt+F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। ये 5% का स्लैब था, ये 12%, ये 12% एंड ये 18%। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टैक्स स्लैब को भी सिंगल इन्वॉइस के अंदर फीड कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद, क्योंकि बिल की वैल्यू 50,000 से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आप ई वे बिल की इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसको नो करके एंड एंट्री को सेव कर दूंगा। अब जब मैं स्टॉक में जाऊंगा, एस दबाऊंगा स्टॉक की शॉर्टकट की, तो मेरे पास रॉ मटेरियल के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये रॉ मटेरियल मैंने परचेज़ कर लिया है। अब मेरे को इसको फिनिश गुड्स शूज़ के अंदर कन्वर्ट करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि 100 रुपीज़ पर पेयर की यहाँ पे वेजेस लगी है। तो इसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक हम आइटम क्रिएट करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम 2-3 आइटम क्रिएट करेंगे। इस रॉ मटेरियल से हम 2-3 तरीके के फिनिश्ड गुड्स तैयार करेंगे। यहाँ पे शैगल शूज़ कंपनी का नाम था शैगल फुटवेयर, तो मैं अपने फुटवेयर का नाम रख रहा हूँ SF। मेंस का हमने यहाँ पे बनाया है ब्लू कलर में, और जिसका नंबर है 8 नंबर। तो यहाँ पे अंडर के अंदर मैं फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। एंड इसको मैं सेव कर लूँगा। जो कि मेरी क्वांटिटी तैयार होगी फिनिश गुड्स में वो होगी पेयर्स में।
यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन एनेबल हो गया। बिल ऑफ मटेरियल में अगर हम एक बार किसी मटेरियल को कन्वर्ट करने में जो जो क्वांटिटी होती है वो हम फिल कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की जो जो क्वांटिटी लगती है। तो बिल ऑफ मटेरियल के ऑप्शन को एनेबल करने के लिए हमें F12 की प्रेस करना होता है। एंड F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है एनेबल कंपोनेंट लिस्ट ऑफ डिटेल, जिसको हम बिल ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, शॉर्ट में बॉम कहते हैं। इसको हम यस कर देंगे। तो ये ऑप्शन यस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। इसको यस करने के बाद हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे एक शूज़ बनने के अंदर कितनी क्वांटिटी लगेगी। तो यहाँ पे 1 पेयर की बनने के अंदर मेरा एक बॉक्सेस, इंसोल का एक पेयर, लेसेस का एक पेयर, लेदर का एक पेयर एंड सोल का एक पेयर लगेगा। ये क्वांटिटी मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। अब जब भी मैं इसको कन्वर्ट करूँगा फिनिश गुड्स में तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसका परसेंटेज डाल देंगे कि किस परसेंट में हमने जूता बेचना है। तो लेट से अगर मैं इसको 12% लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 12% इसको कर दूँगा एंड सेव कर दूँगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा फिनिश गुड्स तैयार होगा वो होगा SF वुमेन ब्लू 8 नंबर। ये भी हमारा फिनिश गुड्स में जाएगा पेयर्स में। यहाँ पे भी मैं बॉम्ब को इनेबल करूँगा और यहाँ पे भी मैं इसकी डिफाइन करूँगा कि एक कंप्लीट बनने के अंदर, एक कंप्लीट पेयर बनने के अंदर मेरी क्या क्या रॉ मटेरियल यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब 1 का मतलब है कि एक पेयर। अगर 2 लिखूँगा तो 2 पेयर में मेरी इतनी क्वांटिटी खर्च होगी, पर हम पेयर वाइज 1 पेयर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 पेयर बनाने में एक बॉक्सेस, एक इंसोल्स का पेयर, एक लेस का पेयर, एक स्क्वायर फिट लेदर एंड एक पेयर सोल लगेगा। इसको भी हमने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि मेरा ये जो जूता बनेगा ये कितने % स्लैब के अंदर सेल आउट होगा। तो यहाँ पे भी हम 12% इसको करके सेव कर देंगे। इस तरीके से हमने 2 यूनिट्स को डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि हमारा फिनिश गुड्स जो बनेगा वो क्या बनेगा। डिस्प्ले में जाके हम देख सकते हैं, एक SF मैन ब्लू 8 नंबर, एक SF वुमेन ब्लू 8 नंबर, जो कि हमने फिनिश गुड्स के अंदर क्रिएट किया है। इसके बाद मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आऊँगा और यहाँ पे एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए वाउचर टाइप में जाके एक वाउचर क्रिएट करूँगा। बेसिकली जब हम गेटवे ऑफ टैली में खड़े होते हैं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर हम ज़्यादातर अकाउंटिंग वाउचर का यूज़ करते हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर हम यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर का ही प्रयोग करना आज के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इन्वेंट्री वाउचर का प्रयोग कैसे किया जाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वेंट्री वाउचर का प्रयोग करना होता है। तो इन्वेंट्री वाउचर का प्रयोग करने के लिए मैं यहाँ पे एक वाउचर टाइप में, एक मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद, वाउचर टाइप में आने के बाद एक नया वाउचर बनाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से, या जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं वो आप इसको नाम दे सकते हैं। ये हमारा अंडर स्टॉक जर्नल के अंदर जाता है। मेथड ऑफ नंबरिंग के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, ऑटोमेटिक या मैनुअली। अभी हम ऑटोमेटिक यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पे इस फंक्शन को हमने यस करना है, यूज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इस ऑप्शन को यस करने के बाद इसको हमने सेव कर देना है। अब इस वाउचर का प्रयोग कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। या तो हम इन्वेंट्री वाउचर के अंदर डायरेक्टली आ सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर के अंदर आने के बाद हम Alt F7 प्रेस करेंगे, जिसमें कि हमारे वाउचर टाइप में 2 वाउचर है, एक स्टॉक जर्नल, एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। स्टॉक जर्नल ऑलरेडी पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हमें बनाना पड़ता है। स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में क्या अंतर होता है इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे कुछ खास अंतर नहीं होता, पर मैं अभी वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पर वर्किंग करना आपको सिखा देता हूँ। या फिर आप डायरेक्टली वाउचर के अंदर आके और Alt F7 प्रेस कर सकते हैं, तो भी यही हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और स्टॉक जर्नल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट का नाम आ रहा है कि हमारा नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा क्या मैन ब्लू अभी हम पहले बना रहे हैं, जिसके मैं अभी 250 पेयर्स बना रहा हूँ। और 250 पेयर्स बनाने में मेरा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन हो गया है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है कि मेरा 250 पेयर बनाने के अंदर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम होगी, बिकॉज हमने वहाँ पे 1 पेयर के हिसाब से वहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर दी थी। तो यहाँ पे 250 पेयर्स बनाने के हिसाब से उसने अपने आप उनको मल्टीपल करके यहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे निकाल दी कि एक पेयर मेरे को कितने का 235 रुपीज़ का पड़ेगा। पर यहाँ पे क्योंकि हमने एक चीज़ और यहाँ पे डिफाइन की थी कि पर पेयर की मेरी जो वेजेस लगेगी वो 100 रुपीज़ पर पेयर की वेजेस लगेगी। तो यहाँ पे हमने वेजेस डिफाइन की है 100 रुपीज़ पर पेयर की। अभी जो मेरे जूते की कॉस्टिंग पड़ रही है वो मेरे को 235 रुपये पर पेयर पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करने के बाद टाइप ऑफ एडिशनल कोड के अंदर एक लेजर क्रिएट करेंगे, Alt C प्रेस करके वेजेस।
जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्रिएट करेंगे एंड इस ऑप्शन को हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे बिकॉज इसके ऊपर हमारा कोई भी जीएसटी नहीं लग रहा, तो हम इसको सेव कर देंगे। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज में विजिट है तो हम परसेंटेज में डाल सकते हैं, अदरवाइज अभी हमने 100 रुपीज़ पर पेयर की डिफाइन किया तो हम यहाँ पे 100 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से डाल देंगे, जिसकी टोटल कॉस्टिंग बनेगी 250 पेयर बन रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 25,000। तो मेरे पेयर की जो कीमत आ गई वो 335 रुपीज़ पर पेयर की कीमत आ गई है। तो यहाँ पे 250 पेयर हमारे कन्वर्ट हो गए हैं फिनिश गुड्स के अंदर। इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। इसके बाद अगर मैं स्टॉक में आता हूँ, एस प्रेस करूँगा, एस प्रेस करने के बाद मेरे पास SF मैन फिनिश गुड्स के अंदर SF मैन ब्लू 8 नंबर के पेयर्स 250 हैं और मेरे पास जो रॉ मटेरियल बचा है वो इतना 750 पीसेस 750 पेयर्स के हिसाब से यहाँ पर अभी मेरे पास बचा है। अब हम एक और एंटर वाउचर V प्रेस करेंगे एंड अगेन ऑल्ट F7 प्रेस करेंगे। ऑल्ट F7 प्रेस करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में आएंगे। अब हम SF वुमेन्स वाले जूते को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स के अंदर, जिसकी मैं अगेन 250 क्वांटिटी यहाँ पे पेयर्स कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बॉक्सेस मेरे ये बनने हैं, लेदर ये सारा जो कंज्यूम हो रहा है गुड्स मटेरियल वो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली बिकॉज मैंने बॉम्ब के अंदर डिफाइन कर दिया था। तो बॉम्ब में डिफाइन करने का फ़ायदा होता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी और वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली वो उठा लेता है। यहाँ पे हम को प्रोडक्ट मतलब अगर इन चीज़ों को बनाने में मेरा कुछ स्क्रैप वैल्यू बना है तो वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, स्क्रैप वैल्यू को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। पर अभी हम स्क्रैप वैल्यू के ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिंपली रॉ मटेरियल को खाली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे जो मेरी वेजेस लग रही है वो 100 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से 250 के अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25,000 रुपये मेरी वेजेस लग रही है और मेरी जो कीमत पड़ रही है वो 335 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से बन रही है। सो अगेन मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं स्टॉक के अंदर आता हूँ, स्टॉक में आने के बाद मेरे पास 250 पेयर्स मैन ब्लू के क्रिएट हैं, 250 पेयर्स वुमेन्स ब्लू के पेयर्स क्रिएटेड हैं यहाँ पे। सो ये मेरे पास ये क्रिएट हो गया और जो रॉ मटेरियल मेरे पास बचा है वो ये सारा कुछ रॉ मटेरियल इस हिसाब से बचा हुआ है। फिनिश गुड्स की यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है, रॉ मटेरियल की यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है। तो इस तरीके से हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम अगेन वाउचर के अंदर आएंगे। वाउचर में आने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, जिसके लिए मैं सेल के वाउचर में आऊँगा। यहाँ पे मैं एक पार्टी क्रिएट कर देता हूँ, सौरभ एंड कंपनी, जो कि मेरा देनदार होगा। बिल वाइज डिटेल के अंदर आप येस नो जो करना चाहें वो कर सकते हो। बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद GST नंबर यहाँ पे अभी मैं गलत GST नंबर डाल दे रहा हूँ तो मैंने इसको सेव कर दिया। अगेन सेल का लेजा बनाऊंगा। कोई भी चीज़ अगर हमें क्रिएट करनी हो तो यहाँ पे शॉर्टकट की होती है ऑल्ट C क्रिएट करने की। सेल के वाउचर में आने के बाद यहाँ पे मेरे को सेल के वाउचर में कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है परसेंटेज, बट GST एप्लीकेबल करने की ज़रूरत है बिकॉज मैं यहाँ पे परसेंटेज जो आइटम में डिफाइन कर चुका हूँ। तो मेरे को यहाँ पे सेल के वाउचर के अंदर डिफाइन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो सेल टैक्सेबल यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे क्योंकि लोकल सेल है। एंड यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट कर देंगे SF मैन ब्लू, टू 200 पेयर्स। अभी हमें देखते हैं कि हमने स्टॉक जर्नल किस तारीख में पास करा था बिकॉज यहाँ पे माइनस में आ रहा है। वाउचर में आने के बाद F8 प्रेस करेंगे एंड F8 सेल के वाउचर में आने के बाद सौरभ एंड कंपनी सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल के अंदर टैक्सेबल सेल एंड SF मैन ब्लू, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है 250 पेयर्स है हमारे पास क्वांटिटी के। तो यहाँ पे हम पर पेयर की कीमत हमने 1000 रुपीज़ पर पेयर की कीमत रखी है, जो कि 2.5 लाख रुपए का हो गया हमारा। और अगेन SF वुमेन को भी हम सेल कर रहे हैं, जो हमारा दूसरा पेयर है इसको भी हम 250 पेयर सेल कर रहे हैं, जिसकी क्वांटिटी हमने 1000 रखी है और उसको भी हम सेल कर रहे हैं। देन हम CGST की वैल्यू लगाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगी। टैक्स की वैल्यू हमने कभी भी मैनुअली फिल नहीं की होती, ऑटोमेटिकली आएगी। पर अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना तो हम ऑल्ट प्रेस करके ऑल्ट F1 करेंगे और यहाँ पर मेरे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। तो मैंने ये सेल कर दिया। यहाँ पर ई-वे बिल की इन्फॉर्मेशन जो कि हम ई-वे बिल की इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। इसके बाद अगर मैं स्टॉक में आता हूँ तो स्टॉक मेरा जो है वो मैन एंड वुमेन का दोनों जो है वो 0 हो चुका है। मैन का और वुमेन का दोनों का जो है वो स्टॉक 0 हो गया है। मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पे देख सकता हूँ 250 पेयर मैंने इन्वर्ट किए थे, 250 मैंने आउटवर्ट कर दिए तो ये मेरा 0 हो गया। रॉ मटेरियल मेरा इतना पड़ा हुआ है।
अब अगर मैं P&L के अंदर आता हूँ तो P&L में मेरा प्रॉफिट की वैल्यू ए स्टैंड हो रही है, इसके अंदर परचेज की वैल्यू आ रही है, सेल की वैल्यू मैंने जो जूते सेल किए हैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद सारी डिटेल ओपन आ गई। रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे मेरा 1,70,000 रुपये का भी बचा हुआ है। देन हम इसके बाद डिस्प्ले के आने के बाद स्टैच्यू रिपोर्ट में आएंगे। स्टैच्यू रिपोर्ट में GST में आने के बाद हम 3B की पोजीशन देखेंगे। तो 3B को हम ओपन कर लेते हैं 1/5 से, क्योंकि हमने मई में एंट्री की है। तो यहाँ पे मेरा जो है टैक्स जो बनना है आउटवर्ड, जो मैंने गुड्स परचेज सेल किया है उसमें मैंने जो लोगों से टैक्स कलेक्ट किया है वो 60,000 का है, और जो मेरी ITC है वो 21,800 रुपये की है। कितने की है? 21,800 की। मैं यहाँ पे ऑल अदर ITC के अंदर आके इसको देख सकता हूँ। 21,800 रुपये मेरी ITC है। तो यहाँ पे मेरे को टैक्स पे करना है। कितना टैक्स पे करना है ये हम देख लेते हैं। कंट्रोल एंड कैलकुलेटर ऑन करके 60,000 माइनस 21,800, 38,200 रुपये टैक्स पे करना है। तो इसकी एंट्री हम करना सीखेंगे। इससे पहले हम बैलेंस शीट में मैं आपको फिगर दिखाना चाहता हूँ। बैलेंस शीट में अगर आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाओगे तो यहाँ पे 38,200 रुपये फिगर आ रही है, जो कि अभी हमने कैलकुलेटर ओपन करके कंट्रोल एंड में भी देखी थी। 60,000 रुपये मैंने लोगों से टैक्स कलेक्ट किया है। 21,800 रुपये मैंने माल खरीदते समय पे किया था। तो मेरे को रेस्ट ऑफ टैक्स 38,200 रुपये को पे करना है। तो इसको पे करने के लिए मैं वाउचर में आऊँगा। वाउचर में आने के बाद मैं पेमेंट वाउचर में आऊँगा। मैं सिंपली आपको पेमेंट की एंट्री बस बता दे रहा हूँ कि कैसे हम इस एंट्री को पास करेंगे। डेट चेंज कर सकते हैं हम 31/5, या जो भी जिस डेट को हम पे कर रहे हैं वो पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। CGST 19,100 रुपये है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट करेंगे SGST को, क्योंकि हम पे कर रहे हैं दोनों टैक्सेस को। और कैश या बैंक जिसमें हम पे कर रहे हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। कैश अभी हमारे पास है नहीं इसलिए नेगेटिव आ रहा है, तो हम इसको पे कर देंगे। अब अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ तो ये फिगर मेरी जो है वो यहाँ से हट जाएगी। बैलेंस शीट में आने के बाद ये फिगर मेरी यहाँ से हट गई, बिकॉज मैंने पे कर दिया है। अगर मैं DAL लेजर को ओपन करके अगर मैं देखना चाहूँ तो CGST के अंदर जाके मेरे को डिटेल यहाँ पे मेंशन हो रही है कि 19,100 रुपये मैंने टैक्स पे किया है, इसलिए मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस मेरा 0 है। बैलेंस शीट में भी अगर मैं आता हूँ तो बैलेंस शीट के अंदर भी आने के बाद मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस का क्लोजिंग बैलेंस 0 है। तो इस तरीके से हम GST की एंट्री पास कर सकते हैं। मल्टीपल टैक्स इनवॉइस के साथ वर्किंग कर सकते हैं। बिल ऑफ मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। GST की एंट्रीज को कैसे पास किया था वो कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा एक कंप्लीट में हमने वीडियो को बनाया था जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे टैली सॉफ्टवेयर के साथ वर्किंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं इसके अंदर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ अगर आपको वीडियो के अंदर कंटेंट समझ में ना आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।